हाइपर नाइफ कोरिया की साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज जो कि डॉक्टर पर बेस है और यहाँ तक कि सीरियल किलर पर भी बेस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है जिसका आज मैं एक्सप्लेन करने वाली। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गैंगस्टर के ग्रुप को देखते हैं जो एक जगह पर आती। वो सभी अपने साथ में एक नर्स को पकड़ कर लेकर आए होते और साथ ही में उनके बॉस जिसका ब्रेन ट्यूमर है उनका आज सर्जरी होने वाला। डॉक्टर के ग्रुप ऑपरेशन की तैयारी करने लगते। जैसे ही पेशेंट को लाया जाता वैसे ही हमारी फीमेल लीड जिसका नाम स्यूक है उसका एंट्री होता है। स्यूक न्यूरो सर्जन है जो कि इस सर्जरी को ऑपरेट करने वाली। स्यूक के बारे में बात करें तो ये विदाउट लाइसेंस इलीगल तौर पर सर्जरी किया करती क्योंकि इसकी छोटी सी गलती की वजह से स्यूक को अपने हेड से लड़ाई हो गई और लाइसेंस छीन लिया गया। और यहाँ तक कि स्यूक का जब भी दिमाग खराब होता है ना तो वो लोगों को मार दिया करती। यही हमारी सीरियल किलर होने वाली। सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में एक और न्यूरो सर्जन को देखते जो कि स्यूक के तरह ही सर्जरी ऑपरेट करा होता। अब इस डॉक्टर के बारे में बात करें तो इसका नाम डॉक्टर चोय है। डॉक्टर चोय पहले स्यूक को लीड किया करता था लेकिन अब दोनों के बीच लड़ाई होने की वजह से बात तक नहीं हो पाती। डॉक्टर चोय कोरिया की फेमस न्यूरो सर्जन में से एक है जो कई सारे सर्जरी ऑपरेट कर चुके हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर चॉय से डिटेक्टिव ब्लैक मार्केट सर्जरी के बारे में बात करने के लिए आए होते क्योंकि मार्केट में आजकल इलीगल सर्जरी हुआ करते। इसी तरह का एक वीडियो डिटेक्टिव के हाथों लगा जो कि ब्रेन सर्जरी का है। तो ब्रेन सर्जरी में डॉक्टर चॉय एक्सपर्ट है तो इसीलिए इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर चॉय से मिलते। डॉक्टर चॉय जब इस वीडियो को देखते हैं ना तो उसे स्यूक का एहसास होता क्योंकि जिस तरह का मेथड स्यूक यूज़ किया करती उस तरह से डॉक्टर चॉय सर्जरी किया करते। डॉक्टर चोय डिटेक्टिव को अभी के लिए यहाँ से जाने को कहता। अब वहाँ पर मौजूद एक और डॉक्टर स्यूक के बारे में बात करने लगता क्योंकि वीडियो में जो कि सर्जरी ऑपरेट कर रहा है ना वो एक लड़की का हाथ है तो कहीं स्यूक तो नहीं। स्यूक का नाम सुनकर डॉक्टर चोय भी अग्री करता लेकिन अभी कंफर्म नहीं है तो इस बारे में बात करने को मना करता। तो अब डॉक्टर चॉय एक लेडी के पास कॉल करते हुए इलीगल सर्जरी करने वाले ब्रोकर का पता लगाने को कहता। वहीं दूसरी तरफ स्यूक और उसका पार्टनर योंगजू थके हारा सोकर था तो स्यूक की जब आंख खुलती है ना तो वो योंगजू के हेड को देखने लगती जिसमें कट मार्क होता क्योंकि योंगजू को भी स्यूक सर्जरी करते हुए उसकी जान बचाई। तभी से योंगजू स्यूक के साथ रहा करता और स्यूक के हर एक क्राइम में उसका हेल्प किया करता। अब यहीं से स्यूक पेशेंट के पास आकर उसका चेक करने लगती। वहीं नर्स अपना पैसे काउंट कर रही थी जो कि 5 मिलियन वॉन था। ये इलीगल सर्जरी करने के लिए मिला तो अब नर्स स्यूक के पास आती और स्यूक का नाम पुकारती। स्यूक अपना नाम सुनकर पूछने लगती कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो अब नर्स बताती जब स्यूक योनशिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी तब नर्स वहाँ पर काम किया करती। जब स्यूक को हॉस्पिटल से धक्का मारकर बाहर निकाला गया उस वक्त नर्स मौजूद थी। वहाँ के डॉक्टर आज भी स्यूक और डॉक्टर चॉय के बारे में बात किया करते। तो अब स्यूक योंगजू से नर्स के बारे में पूछने लगती तो पता चलता कि नर्स को हायर करने वाला गैंगस्टर है। ये जो नर्स है पहले जिस हॉस्पिटल में काम किया करती थी यानी कि योनशिन हॉस्पिटल में एक दिन माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़ी गई तो वहाँ से निकाल दिया गया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में जॉब की तो वहाँ से भी निकाल दिया गया। पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं। भरोसे के लायक वाली बात ये सच ही है कि क्योंकि नर्स वो पेशेंट के पास आकर चुपके से इंजेक्शन दे देती। अब ये किस तरह का इंजेक्शन है वो हमें बाद में पता चलेगी। वहीं स्यूक योंगजू से बात करने के बाद उस नर्स के पास आती। नर्स स्यूक का बिजनेस कार्ड देख रही थी तो स्यूक अपना बिजनेस के बारे में बताती जो कि फार्मेसी चलाया करती। मेड लाइसेंस छिन जाने के बाद फार्मेसी शॉप ओपन की और फार्मेसी के साथ साथ अपना इलीगल बिजनेस भी कंटिन्यू करके है। बात करते करते दोनों पेशेंट के पास आती क्योंकि ड्रेसिंग का वक्त आ गया। पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो अब नर्स कहती कि पर्सनली बात करने के लिए नींद का इंजेक्शन लगा दिए क्योंकि यही जगह है जहाँ पर दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। तो अब नर्स से मेन टॉपिक पर आते हुए पूछती तुम्हें ये सर्जरी के लिए कितने पैसे मिले। मुझे तो 5 मिलियन वॉन मिला तो इस हिसाब से तुम्हें ज्यादा मिले होंगे। नर्स बातों बातों में धमकी देने लगती जैसे कि एक डॉक्टर विदाउट लाइसेंस के साथ साथ हॉस्पिटल के बाहर ब्रेन सर्जरी किया करती। अगर सबको पता चला तो जेल हो सकती। तो ये बात सीक्रेट रखने के लिए नर्स स्यूक से पैसे का डिमांड करती। तो स्यूक ये सब सुनकर ना एक साथ काम करने का ऑफर देती लेकिन नर्स मना करती क्योंकि उसे पैसे से मतलब।
तो अगर सेफ्टी चाहिए तो मुंह बंद कराना है तो पैसे स्यूक से डिमांड करती। तो स्यूक कुछ सोचते हुए बैंक अकाउंट का नंबर नर्स से मांगती। वहीं डॉक्टर चॉय एक लेडी के साथ एक आदमी से मिलता जो कि इलीगल काम किया करता, लाइक किडनी लिवर वगैरह वगैरह डील किया करता है। एक साफ साफ कहूँ तो इलीगल काम किया करता है। तो जो वीडियो डॉक्टर चॉय के पास है ये भी इलीगल सर्जरी है। तो इस हिसाब से इस वीडियो के बारे में इस आदमी को पता होगा, तो इस वजह से डॉक्टर चॉय बात करने के लिए आया था। यह वीडियो, इस तरह का वीडियो इस आदमी को एक चाइनीज मैन ने दिया था जो कि इस तरह का सर्जरी इलीगल तौर पर किया करता। इस वीडियो में जो डॉक्टर सर्जरी ऑपरेट कर रहा है ना, इसका पता लगाने के लिए इसे कहा गया, लेकिन ये आदमी सर्च तो किए लेकिन कोरियन डॉक्टर जो कि इलीगल सर्जरी किया करता उसका बारे में पता नहीं चला। तो ये समझ गया था कि डॉक्टर के बारे में पता नहीं चलने वाला, तो जानबूझकर सिर्फ सर्च करने का प्रिटेंड किया और इसी तरह से टाइम पास होते गए। अब यही सब कहते हुए ये चॉय से पूछता तुम्हें इस डॉक्टर के बारे में जानना क्यों। तो डॉक्टर चॉय कहता सर्जरी सक्सेसफुल हुआ या नहीं बस इसके बारे में जानना है, क्योंकि इसमें जिस तरह का मेथड यूज किया गया वो काफी डिफरेंट है। ये बहुत ही मुश्किल सर्जरी है जिसका सम पार्ट डिफरेंट तरीके से यूज किया गया। यही सब कहते हुए अचानक से डॉक्टर चॉय को कुछ होने लगता है, जैसे कि उनका तबीयत खराब है। तो डॉक्टर चॉय कंट्रोल करते हुए बाहर आते। अब वो लेडी चॉय से सर्जरी के बारे में पूछती। तो जिस डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म किया उससे मिलकर सक्सेसफुल हुआ या नहीं इस बारे में खुद जाकर बात करने का बात डॉक्टर चॉय करता है, यानी कि जिसने सर्जरी परफॉर्म किया स्यूक, इसके बारे में 100% श्योर डॉक्टर चॉय को होता। कहीं ना कहीं डॉक्टर चॉय के साथ साथ इस लेडी को भी यकीन था कि ये सर्जरी ऑपरेट करने वाला स्यूक ही है। अब यही से डॉक्टर चॉय एक पुलिस फ्रेंड से मिलता। दोनों वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तभी फिर से चॉय का तबीयत खराब होने लगता। तो चॉय जल्दी से वॉशरूम में आते हुए अपने पास से इंजेक्शन निकालकर इंजेक्शन लेता। वहीं सर्जरी बेस पर सारे सामान को शिफ्ट किया जाने लगता। बहुत से वेस्ट को जलाया जाता ताकि दूसरों को इलीगल सर्जरी के बारे में पता न चले। वही पेशेंट सुख को जान बचाने के लिए थैंक्स कहता और जब भी जरूरत हो हमेशा हेल्प करने के लिए बात करता। तो जवाब में स्यू कहती कि हमारा प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते, कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। अब यहीं से पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठाकर शिफ्ट किया जाने लगता। एम्बुलेंस में क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का शक नहीं होता। आराम से एम्बुलेंस को हर कोई बिना देखे जाने देता, कोई शक नहीं करता। तो इसी वजह से एम्बुलेंस यूज किया। अब रात हो जाती है तो नर्स योंगजू से स्यू के बारे में ही बात कर रही थी। तो योंगजू जल्दी से अपना काम खत्म करके यानी कि क्लीन ये सब करके यहाँ से निकलने का बात करता। नर्स को प्यास लगी होती है तो उसको अपने बैग से वाटर बोतल नहीं मिलता, तो वो स्यू के बैग से निकालकर पीने लगती। वहीं योंगजू बॉक्स लेकर स्यू के पास आती। स्यू को बॉक्स को हिलाते हुए देखकर हिलाने को मना करती और अभी का भी इसे लेकर डॉक्टर हान के पास जाने को कहती। डॉक्टर हान ये वो है जो स्यू के साथ ही सर्जरी ऑपरेट करता, जो कि पेशेंट के साथ गया। स्यू का योंगजू को भगाती। वहीं एक और बंदा लोकेशन पर था तो उसे भी अब यहाँ से जाने को कहती। वहीं नर्स बेहोश पड़ी थी क्योंकि स्यू के जो पानी ये पीना उसमें स्यू के बेहोशी का दवा मिलाकर थी। जैसे ही नर्स का होश आता है ना तो वो अपना बैग वहाँ पर ना देखकर चारों तरफ खोजने लगती। अब वहीं रास्ते में योंगजू उस बॉक्स को खोलकर देखता तो उसमें कुछ ना पाकर समझ आता कि जरूर स्यू कुछ करने वाली। तो यू टर्न लेते हुए योंगजू लोकेशन पर वापस आने लगता। वहीं नर्स अपने बैग खोजते खोजते ऑपरेटिंग रूम में आती जहाँ पर उसका अपना बैग मिलता। तभी पीछे से स्यूक पकड़ते हुए उसे मार डालती। जब तक योंगजू वहाँ पर आता है तब तक स्यूक अपना काम कर देती। अब दोनों अपने घर वापस आते जहाँ पर योंगजू को हेयर मिलता। शोवेन में हेयर लगी होती, यानी कि इसे देखकर समझ में आ रहा कि दोनों साथ में मिलकर नर्स के बॉडी को दफना दी और आराम से अभी घर में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चोय को स्यूक के बारे में पता चलता, जो कि पहले की तरह ही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। डॉक्टर यही फोटो देख कर ना अब स्यूक से मिलने के लिए तैयार होता। अब इसके बाद ही स्यूक फार्मेसी में अपना काम खत्म करते हुए वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में एक आदमी के ऊपर नजर पड़ती जो कि स्यूक को ही घूर रहा था। स्यूक भी उसे देखने लगती। तभी पुलिस वहां पर आते हुए सब ठीक है या नहीं स्यूक से कंफर्म करता। अब स्यूक घर आकर योंगजू को उस आदमी के बारे में बताती जो कि हर वक्त घूरा करता। तो अब योंगजू पूछता क्या तुम अब उसे भी मारने वाली, क्योंकि नर्स को मारने के लिए तो मुझे बहाना से भगा दी थी, तो क्या अब इसे भी मार दोगी? तो ये सुनकर स्यूक ना कहती क्योंकि वो बस घूरा, लेकिन नर्स की बात कर रहे तो इलीगल सर्जरी के बारे में सबको बताने का बात की।
धमकी दी पुलिस को बताने के लिए तो उसे मारना पड़ा। मारने के अलावा और कोई चांस नहीं था तो मारना ही पड़ा। सुक यही सब कहते हुए डॉक्टर हांस से कांटेक्ट करने को कहता और नेक्स्ट ऑपरेशन कब है इस बारे में पूछने को कहती। तो ये सुनकर योंगजू ऑपरेशन और लोगों को मारने के बारे में अब सोचने को मना करता। लेकिन सुक को इन सब से कोई मतलब नहीं। वो कहने लगती कि मैं एक ज़िंदगी बचाई और दूसरी जान ली तो ये एक तरह का वर्ल्ड फेवर हुआ जो कि मैंने किए। तब इसी दौरान स्यू के पास डॉक्टर चॉय का कॉल आता। अब स्यू के चॉय का आवाज़ सुनकर ना उसे उस दिन के बारे में याद आने लगता जब सर्जरी के दौरान डॉक्टर चॉय कोई वजह से स्यू को ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाल दिया और सर्जरी करने को मना करता। डॉक्टर चॉय सर्जरी के दौरान बाहर निकाला, सर्जरी पूरा नहीं हुआ। यही बात स्यू को नापसंद गुजरी तो वो नर्स की तरह जिसे वो मारी थी उसके तरह ही डॉक्टर चोय को मारने की कोशिश करती, लेकिन दूसरे डॉक्टर सही टाइम पर आकर उसे बचा लेते। अब डॉक्टर चोय गुस्से में दो चार थप्पड़ लगाते हुए सू को बहुत बातें सुनाते। तो जब सू को अपना गलती एहसास होता है ना तो वो बाहर में आकर माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल के बाहर अपनी नींद पर बैठी होती। बारिश भी हो रही थी। तभी इसी दौरान डॉक्टर चोय आता, लेकिन डॉक्टर सू को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता। अब सू के गुस्से में रोने लगती और यहीं से सीन फिर से प्रेजेंट में आता। अब हम देखते डॉक्टर चॉय पेजू शहर स्यूक से मिलने के लिए आता। वहीं स्यूक योंगजू को रूम के अंदर जाने को कहती। जैसे ही डॉक्टर चॉय वहां पर आता है ना तो स्यूक डॉक्टर को घर के अंदर लेती। स्यूक डॉक्टर से आज भी नाराज है तो ज्यादा बकवास न करते हुए जो बात करने के लिए आए वो बात करने को कहती। तो डॉक्टर वीडियो दिखाता। अब स्यूक वीडियो देखकर ये वीडियो कहाँ से मिला इस बारे में पूछने लगती। तो पहले से अच्छा सर्जरी करने लगी डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट देता। डॉक्टर इतना नॉर्मली बात कर रहा ये बात हजम ना होते हुए स्यूक डॉक्टर को डेजर्ट खाने के लिए देती। केक कटिंग के आवाज़ सुनकर ना डॉक्टर को इरिटेशन होने भी लगता, लेकिन नॉर्मल बिहेव करते हुए स्यूक को बताता कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो ये बात सुनकर ना स्यूक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्यूक डॉक्टर को अब रिटायर लेने को कहती क्योंकि अब उम्र हो गया, मतलब कि बूढ़े हो गए, हाथ शेक भी करने लगा तो रिटायर ले लेना चाहिए। तो डॉक्टर रिटायर वाली बात को इग्नोर करते हुए सुक को सर्जरी ऑपरेट करने को कहता है। शायद डॉक्टर खुद का सर्जरी कराने वाले सुक के पास लाइसेंस नहीं तो सर्जरी ना करने का बात करने लगती। तो डॉक्टर सुक के बातों को इग्नोर करते हुए डेट फाइनल करने को कहता। तो अब सुक गुस्से में पूछने लगती मैं ऐसा क्यों करूं। तो डॉक्टर सुक को धमकी देता कि अगर सर्जरी ऑपरेट नहीं की तो पुलिस को इलीगल सर्जरी कौन किया करता इस बारे में बता देने का धमकी देता। वहीं स्यूक ये बात सुनकर ना डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होने लगती। डॉक्टर इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता। तो तभी उसका तबीयत फिर से खराब होने लगता है। जैसे ही इंजेक्शन लेने वाला होता है ना वैसे ही सीसी नीचे गिर भी जाती। तो इसे लेने की कोशिश जैसे ही करते हैं ना तो वैसे ही स्यूक आकर उसे तोड़ देती और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता। तो अब क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।